नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के मद्देनज़र दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है। विपक्षी गठबंधन इंडी में अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला नहीं निकल पाया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की जो बातचीत हुई है उसमें दिल्ली में आपसे बात बनती हुई दिख रही है। बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश की तो मामला फंसा हुआ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लोक दल के साथ गठबंधन का ऐलान कर डाला। गठबंधन तो पहले से था, सीटों को लेकर के तालमेल का इशारों में उन्होंने बता दिया कि हो गया है सब कुछ तय। जो एक्स पर पोस्ट अखिलेश यादव ने डाला उसी को रीट्वीट करते हुए जयंत चौधरी जो रालोद प्रमुख है उन्होंने भी बधाई दी और साथ में चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। माना जा रहा है कि 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। अनिल दुबे प्रवक्ता है, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। और जिन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा उसमें बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कैराना, मेरठ और अमरोहा शामिल है। एक सीट और चाहते हैं जयंत चौधरी कि फतेहपुर सीकरी या अलीगढ़ भी उन्हें मिले। हालांकि इसके लिए भी अखिलेश यादव ने कोई वायदा नहीं किया है। बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव अपना अपर हैंड रख रहे हैं। जयंत चौधरी से उन्होंने कहा है कि इन सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा ये नाम तय करके बताइए, ताकि हम भी देखें कि जीतने की कितनी संभावना है। ये तो रही राष्ट्रीय लोकदल के साथ अखिलेश यादव के गठबंधन की बात। अब बात कांग्रेस से कहां अटकी है। रामगोपाल यादव और पार्टी के एक अन्य नेता 2 दिन पहले कांग्रेस के साथ बैठे थे। जब बाहर निकले तो रामगोपाल यादव ने कहा था कि आधी बात बन गई है। आधी बात जो बन गई वो तो ठीक है, लेकिन आधी कहां अटकी है ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस 20 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है और समाजवादी पार्टी मन ही मन उसे 15 सीटें देना चाहती है। कांग्रेस कह रही है कि 2009 में जो हम सीटें जीते थे वो सीटें उसको दे दी जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत पाई थी, यहाँ तक कि अमेठी भी हार गई थी। इस फार्मूला से समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। वो कह रही है कि 2009 बहुत दूर चला गया, अब बात कीजिए 2019 की और 2022 की। तो कांग्रेस अधिक सीटें चाहती है, समाजवादी पार्टी कम सीटें देना चाहती है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सीटें बांटेंगे। बहरहाल जो खबरें सोर्सेज के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक 15 सीटों पे बात बन सकती है, लेकिन उसमें भी अखिलेश यादव उन 15 सीटों के नाम और कैंडिडेट का नाम भी जानना चाहते हैं। यदि पुराने अनुभव के आधार पर बात करेंगे तो ओपी राजभर सुभाषपा वाले ये बता चुके हैं कि अखिलेश यादव सीटें देने के बाद अपने हिसाब से कैंडिडेट तय करते हैं और अपने कैंडिडेट को भी दूसरे दल में शामिल करा के अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ताकि उनका अपर हैंड भी रहे, पलड़ा भारी भी रहे। अब ये बात कांग्रेस भला कहाँ मानने वाली है। इसीलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अभी आधी बात बनी है। 2 रुकावटें हैं, एक तो सीटों की संख्या और दूसरी ये कि कांग्रेस का मानना है कि हम तय करेंगे, अखिलेश यादव को क्यों पहले से ही बता दें। देखते हैं कब बात बनती है। फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि यदि जल्दी ऐलान नहीं होता है सीटों का तो फिर ये इंडी गठबंधन टूट भी जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।